अभी अगला ऑर्गेनाइजेशन है गुट निरपेक्ष आंदोलन। नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन कि नाम क्या है। NAM नाम एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, कब प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया है और क्यों प्रारंभ किया गया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसा यहाँ पर नाम इसका आ रहा है, गुट मतलब किसी भी गुट के अंतर्गत। गुट मतलब यहाँ पर क्या है, तो गुट यहाँ पर है अर्थात किसी भी देश का एक जो संगठन बन रहा है या एक ग्रुप बन रहा है उसी को हम गुट के रूप में जान रहे। अब ये कौन से गुट थे और कौन से बन रहे थे और क्यों इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होना था, तो ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1947 से लेकर के 1991 के बीच का जो पीरियड रहा है उसको कोल्ड वार के रूप में जाना जाता है, शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। अब ये शीत युद्ध किस किस के बीच में था, तो शीत युद्ध पूरे विश्व दो भागों के अंतर्गत बटा हुआ था जिसे द्विध्रुवीय या बाइपोलर वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। दो ध्रुव के रूप में यहाँ पर विश्व बटा हुआ था। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में करने वाले देशों के द्वारा किया जा रहा था और दूसरा का नेतृत्व साम्यवादी कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले देश जिसका नेतृत्व USSR के द्वारा किया जा रहा था। उस समय विश्व में दो ही प्रमुख सुपर पावर थे और सुपर पावर अपनी तरफ से उन देशों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे जो अभी अभी जस्ट आजाद हो रहे हैं या उस समय स्वतंत्र हो रहे देशों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। तो इन दोनों के देशों के बीच में बिना हथियारों के वैचारिक रूप से ये युद्ध चल रहा था। उसी समय को कोल्ड वार के रूप में जाना जा रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR ये दोनों देश ये चाह रहे थे कि नए स्वतंत्र हुए देश अपने अपने अर्थात समूह की तरफ या अपने ग्रुप की तरफ सम्मिलित हो जाए। तो USSR अपनी ओर सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा था, वैसे ही संयुक्त राज्य अपनी ओर सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत तीन देशों के प्रमुख शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष की अगर बात करें, जिसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के नासिर हुसैन, इन तीनों देशों के ये प्रमुख शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष और चौथे यहां पर अगर व्यक्ति की बात करें सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, इनके द्वारा मिलकर के एक ऐसे संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया कि हमें इन दोनों गुटों के साथ में नहीं मिलना है, अर्थात हमें किसी गुट के साथ में नहीं जाना है बल्कि स्वतंत्र रहते हुए अपने देश के अंतर्गत शासन का संचालन करना है। इस कारण से इस प्रकार का एक नया संगठन जो किसी गुट के बिना यहाँ पर नया गुट ये एक संगठन बनाया जाए, इस कारण से उस संगठन का नाम रखा गया है गुट निरपेक्ष अर्थात गुट से रहित। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर एक भाषण के समय यहाँ पर भारत के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया जब देश आजाद हुआ ही था। और आजादी के बाद में यहाँ पर अर्थात विश्व भर के अंतर्गत दो महाशक्तियां एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी और अपने अपने समूह के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयास कर रही थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये भाषण के अंतर्गत सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। फिर क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग UNO के द्वारा सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुट निरपेक्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉन अलाइंड का सबसे पहले प्रयोग 1950 में UNO में भारत और युगोस्लाविया के द्वारा किया गया। किस संबंध में किया गया था, कोरिया युद्ध के संबंध में इस शब्द का प्रयोग 1950 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ये प्रयोग किया गया। अब कोरिया युद्ध क्या है, तो कोरिया दो भागों में बटा हुआ है, आज भी है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो उत्तरी कोरिया वह सपोर्ट अर्थात किसका है, वह USSR और चाइना उसका सपोर्ट कर रहा था, अर्थात यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन के रूप में वहां पर सपोर्ट किया जा रहा था। जबकि दक्षिण कोरिया का सपोर्ट कर रहे थे
संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में ये अलग अलग वैचारिक मतभेद थे और इसलिए इन दोनों देशों के बीच में 1950 से 53 के बीच में लगभग यहाँ पर युद्ध हुआ था हथियारों के साथ में, और वही युद्ध कोरिया युद्ध के रूप में जाना जाता था। तो कोरिया युद्ध को लेकर के किसी बात पर जो चर्चा हो रही थी, उस समय भारत और युगोस्लाविया इन दोनों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर नॉन अलाइंड शब्द का प्रयोग यूएनओ के अंतर्गत किया। तो आप सिंपल सा ध्यान रखिए, शब्द का पहली बार प्रयोग आता है तो भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जबकि यूएनओ के अंतर्गत यहाँ पर अगर ये शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, भारत और युगोस्लाविया के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया। अब आते हैं इस प्रकार के संगठन की बात, जब वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत बात उठी है, इस प्रकार की चर्चा उठी, तो अब यहाँ पर अफ्रीका के अंतर्गत और एशिया के अंतर्गत बहुत सारे देश जो स्वतंत्र हो रहे थे, इन स्वतंत्र होने वाले देशों को इस प्रकार के गुट रहित एक अलग संगठन के अंतर्गत सम्मिलित करने का योजना बनाई जा रही। अब कौन से देश इस प्रकार के विचार को सम्मिलित या इस प्रकार के विचार को स्वीकार करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, इनके बारे में और इनको समझाने के लिए या इनकी सहमति के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और वह सम्मेलन भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के प्रयास अर्थात इन देशों के प्रयास से एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र हुए देशों ने भाग लिया, और उसके अंतर्गत लगभग 29 देशों के अंतर्गत या 29 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ऐसा सम्मेलन कहां पर और कब आयोजित किया गया, जिसमें एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र हुए देश, उसके अंतर्गत उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक अंग बनने के लिए भाग लिया। तो यहां पर यह सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के किस शहर में हुआ है, बांडुक शहर के अंतर्गत, इसलिए उस सम्मेलन को बांडुक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांडुक सम्मेलन का संबंध किससे है, बांडुक सम्मेलन का संबंध है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से। यह सम्मेलन कहां पर हुआ है, यह सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के एक शहर का नाम है बांडुंग, इस कारण से इस सम्मेलन को बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन कब हुआ है, 18 से 24 अप्रैल 1955 को, यह 1955 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ, देन आंसर हो गया 18 से 24 अप्रैल 1955 को। किस संगठन से संबंधित सम्मेलन है ये, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट या नाम के संबंध में यह संबंधित है। फिर आता है किस देश में आयोजित हुआ है, यह इंडोनेशिया के अंतर्गत आयोजित हुआ है। किनके प्रयास से यह सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो यह प्रयास वाले देशों में आता है इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। इन देशों के प्रयास से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्लियर। अब इसके अंतर्गत किन किन देशों ने या कौन से महाद्वीप के देशों ने भाग लिया है, तो इसमें एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने इसके अंतर्गत भाग लिया है। कितने देशों ने भाग लिया है, 29 देशों के प्रतिनिधियों ने इसके अंतर्गत भाग लिया है। अब इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो क्लियर माइंड में ये ध्यान रखिए, मार्शल टीटो, नासिर हुसैन और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इनका यहाँ पर अलग अलग देशों के ये प्रतिनिधि, और जिसमें चौथा यहाँ पर आता है तो वो ये कौन हो गए, ये इंडोनेशिया के सुकर्णो जो वहां के राष्ट्रपति थे। एक व्यक्ति और थे जो घाना के राष्ट्रपति, वो भी इसके अंतर्गत उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है। अब आते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक व्यवस्थित रूप में या औपचारिक रूप में स्थापित हो, उसके लिए सदस्य देशों का हस्ताक्षर करवाया गया। तो सदस्य देशों के हस्ताक्षर के लिए एक स्थान का चयन किया गया और उसका नाम है ब्रुजेनी द्वीप। तो ब्रुजेनी द्वीप के ऊपर अर्थात वहां पर रहते हुए या वहां पर एक सम्मेलन आयोजित करते हुए इन सदस्य देशों के द्वारा नाम अर्थात नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए हस्ताक्षर किया गया। तो क्वेश्चन यहां पर बन गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के लिए सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर कहां पर किए गए,
कहां पर किए गए? तो ब्रिजुनी द्वीप है वहां पर ये हस्ताक्षर किए गए। ब्रिजुनी द्वीप कहां पर है? तो क्रोएशिया के अंतर्गत ये द्वीप स्थित है, वहां पर इन देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब ये हस्ताक्षर कब किए गए? 19 जुलाई 1956 को। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के लिए सदस्य देशों द्वारा, इन संगठन की स्थापना के लिए सदस्य देशों द्वारा कब हस्ताक्षर किए? तो 19 जुलाई 1956 को। और कहां पर किए गए? तो ब्रिजुनी, और ब्रिजुनी द्वीप है ये क्रोएशिया में। क्लियर? अब हस्ताक्षर कर दे तो यह संगठन सम्मिलित होने वाला, यह संगठन बनने वाला ही है। तो औपचारिक रूप से इस संगठन की स्थापना, अभी तो ये साइन हुए, अल्टीमेटली यहां पर क्वेश्चन आता है कि नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस तारीख को मानी जाती है? तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की घोषणा हुई है 1 सितंबर 1961, अर्थात इसकी स्थापना कितनी तारीख को हुई है? 1 सितंबर 1961 को। कहां पर हुई? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहां है? युगोस्लाविया की राजधानी रहा है बेलग्रेड, यहां पर इसकी स्थापना की गई। क्लियर यहां तक? अब आते हैं तो 1 सितंबर 1961 को औपचारिक रूप से इस संगठन की स्थापना हो गई। अब इसका प्रथम सम्मेलन भी वहीं पर बेलग्रेड के अंतर्गत ही आयोजित किया गया। बेलग्रेड के अंतर्गत इसका प्रथम सम्मेलन, तो क्वेश्चन बन गया नाम का प्रथम सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो नाम का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड, युगोस्लाविया के अंतर्गत यह सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाम का वर्तमान में कितने सदस्य हैं नाम में, और इसका सम्मेलन कितने साल के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो यहां पर क्वेश्चन है, इनका सम्मेलन सामान्यतः 3 से 4 सालों के अंतराल के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। फिक्स तो नहीं है, परंतु कुछ वर्षों के अंतराल के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है। और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या अगर देखें तो वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या पूरे विश्व के 120 देश इसके सदस्य हैं, और 20 इसके देश ऑब्जर्वर देश के रूप में, ये पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लेते हैं, और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन इसके सम्मेलन के अंतर्गत भाग लेते हैं। तो यूएनओ के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में विश्व का सबसे बड़ा संगठन अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें इसके 120 वर्तमान में सदस्य है। अब क्वेश्चन आता है कि 2024 में इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है और कौन से नंबर का यह सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 2024 में अगर बात करें तो 2024 में ये कंपाला नामक स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ, और कंपाला है युगांडा, युगांडा देश का नाम है। इस देश के कंपाला नामक स्थान पर यह आयोजित किया गया। कितनी तारीख को? 15 से 20 जनवरी 2024 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन से क्रम का यह सम्मेलन था? तो 19वें क्रम का, 19th क्रम का यह सम्मेलन। तो क्वेश्चन बन गया कि नाम का या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ है? तो 19वां सम्मेलन युगांडा देश के कंपाला नामक स्थान पर 15 से 20 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। अब इसी कंपाला के अंतर्गत हुए इस सम्मेलन का एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की ओर से नाम के इस सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। क्लियर माइंड में? अब यहां पर आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत में कभी सम्मेलन हुआ या नहीं हुआ है, और हुआ तो कब हुआ है, कौन सा हुआ है और कहां पर हुआ है? तो ध्यान रखिए, भारत के अंतर्गत इसका सम्मेलन हुआ है 7वां। भारत में सिंपल सा ध्यान रखिए, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कौन सा सम्मेलन हुआ है? 7वें क्रम का। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कब हुआ है? 7 से 12 मार्च 1983 को, 1983 को यहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गुटनिरपेक्ष से संबंधित है। और अगला हम यहाँ पर आसियान और इनके बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे अगले के अंतर्गत। अगले इसी वीडियो के अंतर्गत आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसके अंतर्गत ये आने वाले संगठन क्वाड के बारे में, इन सब के अलग अलग वीडियो में आपको बना करके दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप ये जरूर देखिए। ओके।